ब्रह्मसूत्र के प्रथम अध्याय के तीसरा पाद का इक्ष्यधि कर्माधिकरण पर विचार चल रहा है, जो कि प्रश्नोपनिषद से संबद्ध विषय वाक्य पर विचार है। इक्ष्यति उसका कर्म कौन है, यानी प्रश्नोपनिषद में जो 6 प्रश्न है, प्रश्नोपनिषद में 6 प्रश्न है ना कि 5 है? 6 प्रश्न है। उसमें से जो पिप्पलाद जी से जो आचार्य है, उनसे सत्यकाम नामक शिष्य ने, अंत्यवासी ने पूछा है कि भगवः प्राणांतम ओंकारम अभिध्यायित, मरण पर्यंत जो ओंकार का अध्ययन उपासना करता है, कतमं वावसतेन लोकम जयति, इत्यादि इत्यादि प्रश्न था। तो फिर उसी के समाधान के लिए पिप्पलाद आचार्य ने प्रणव उपासना के विषय में चर्चा उठाई, यानी कि एतद्वै सत्य काम परंच अपरंच ब्रह्म यदोंकार एतेनैव आयतनेन एकतरम अन्वेति, यहाँ से उपक्रम किया। फिर आगे जो विषय वाक्य आया, यह पुनः एतत् त्रिमात्रेण ओम इति एतेनैव अक्षरेण परम पुरुषम अभिध्यायित स तेजसी सूर्य संपन्न। तो यथा पादोदरस्त्वचा विनिर्मुच्यते, है ना, एवं हवै पापना विनिर्मुच्यते स सामभिरुन्नीयते ब्रह्मलोकम स एतस्मात् जीवघनात् परात् परम पुरुषयम पुरुषम इक्षते। इक्षते शब्द आया, तो जो इक्षण शब्द आया उसका कर्म परम पुरुषयम पुरुषम, पुरुषयम तो खैर पुरुष का विशेषण है, तो परम पुरुषम परमात्मा, इक्षते का कर्म दिख रहा है कि वो कौन है, अपर ब्रह्म है कि पर ब्रह्म है। तो सिद्धांति पूर्व पक्षी का मतलब है कि अपर ब्रह्म हिरण्यगर्भ है, ब्रह्मलोक इत्यादि शब्द आया है, और सिद्धांति का तात्पर्य है यहाँ पर ब्रह्म ही बतलाया जा रहा है। तो इसी विषय में चर्चा हो रही थी। तो अत्र उच्यते कि यहाँ पर कहा गया कि पर पुरुष शब्दो तावत उभयत्र साधारणो, ये दोनों जगह पर साधारण है, चाहे उपक्रमस्थ परम पुरुषम अभिध्यायित ये ले लीजिए, चाहे वाक्य शेष में जीवघनात् परात परम पुरुषयम पुरुषम इक्षते, दोनों जगह पर साधारण है। तो इसीलिए साधारण होने से समान हो गया, साधारण का मतलब हो गया समान, इसीलिए दोनों जगह पर परम पुरुषम इसकी प्रतिभिज्ञा जानी जा रही है। प्रतिभिज्ञा का मतलब है ले जाना नहीं होता, अनुवृत्ति नहीं होती। प्रतिभिज्ञा का मतलब वहाँ जो पड़ा है उसकी को यहाँ लाना, ऐसा नहीं होता, समझना, जो वहाँ है वही यहाँ है, जो यहाँ है वही वहाँ है, ऐसा समझना। तो पूर्व पक्ष ने थोड़ी शंका की
यदि कहो कि जीव घन न च अत्र जीव घन शब्देन प्रकृतो अविध्यातव्य पर पुरुष परामृश्यते, ऐसा मान लिया जाए कि जीव घन में भी तो परात ऐसा लगा दिया, एतस्मात् जीव घनात् परात, पर शब्द से परात पंचमी का एक वचन है, तो जीव घन को भी क्या कह दिया, पर कह दिया। तो इसलिए ऐसा समझना कि अभिध्यान का विषय जो पर पुरुष है वो तो जीव घन ही है, पर उससे परे इक्षेपी का कर्म पर पुरुष है, इसलिए दोनों क्या हो गए, भिन्न हो गए, है कि नहीं। न च अत्र जीव घन शब्देन प्रकृतो अविध्यातव्य पर पुरुष परामृश्यते। न च, पूर्व पक्ष ने कहा ऐसा मान लो, कहते न ऐसा नहीं माना जा सकता, न च, क्यों, यदि ऐसा माना जाए तो फिर क्या होगा कि जो इक्षितव्य पुरुष है वो इससे भिन्न कहलाता, क्योंकि इससे परे है ना वो। पर चूंकि ऐसा तो है ही नहीं, प्रतिविज्ञा दोनों की दोनों जगह हो रही है, अतएव अभिध्यान का विषय पुरुष और ईक्षण का कर्मभूत पुरुष दोनों भिन्न नहीं है। एन तस्मात् माने जीव घन से, जो कि परात परे है, तस्मात् परात परो अयम इक्षितव्य पुरुषो अन्य स्यात्, इक्षितव्य पुरुष अन्य होता। इसलिए जीव घन शब्द से ध्यान का विषयभूत पर पुरुष नहीं कहा गया, इसलिए दोनों क्या है, भिन्न है। पर ध्यान का विषयभूत जो पुरुष, इक्षति का कर्मभूत जो पुरुष, दोनों एक है, दोनों की परस्पर में प्रतिविज्ञा हो रही है। तो का कस्तर ही जीव घन इति, यदि परह पुरुष जीव घन नहीं है तो कस्तरी जीव घन इति, ध्यान का विषयभूत पर पुरुष और इक्षति का कर्मभूत पर पुरुष, यदि यह जीव घन नहीं है फिर जीव घन कौन है, बताना होगा ना, क्योंकि हम तो यही समझते रहे कि जीव घनात् परात्, तो इसलिए जीव घन पर है और यही अभिध्यान का विषय है। तो उच्यते, कहते हैं, उत्तर देते हैं कि कोई सूत्र होगा, मूर्तो घनः इति सूत्रात् इति भाव, मूर्ति अर्थ में घन शब्द का प्रयोग होता है। मूर्ति माने ठोस, जैसे सैंधव घन, नमक का ढेला से ठोस नमक होता है ना उसमें। प्रज्ञान घन, आत्मा को बोलते प्रज्ञान घन, ज्ञान ही ज्ञान है उसमें, बस ज्ञान से इतर जरा भी कोई लेस नहीं है। जैसे मिश्री नहीं होती, मिश्री में मिश्री होती है, पर कभी कभी तागा भी हो जाता है, तो तागा पता नहीं क्यों उसको बांधने के लिए लगाते हैं, कैसे करते हैं। मिश्री में तागा भी मिलता है, पर नमक में तागा नहीं मिलता है, एकदम सैंधव घन, नमकीन ही नमकीन, ठोस। तो घन शब्द मूर्ति माने मूर्तो घना, मूर्ति में ठोस, इसमें घन शब्द का। और जीव घना माने खचाखच जीव भरा पड़ा है, खचाखच। जैसे एक है कि घन, बस घन है, बस घन है माने बस बड़ा खचाखच भरा हुआ, जीव से खचाखच भरा हुआ। तो कहते हैं जीव लक्षणों घनो जीव घना, माने जीव रूप जो घन, जीव रूप जो घन वो जीव घन। सैंधव खिल्यवत,
यह परमात्मनो जीव रूप सैंधव खिल्य के समान। खिल्य कहते पिंड को, पिंड माने वो ठोस ढेला। कहाँ दिया है? किसके आगे? हाँ, सूत्रात इति, तो वही है सूत्रात माने पाणिनि सूत्र ही होगा। इसलिए सैंधव खिल्यवत, सैंधव घन के समान, सैंधव पिंड के समान। यह परमात्मनो जीव रूप खिल्य भाव, परमात्मा का जो रूप जीव रूप जो खिल्य भाव, खिल्य भाव माने ससीम रूप, मर्यादित रूप, परिच्छिन्न रूप, उपाधि से विशिष्ट जो रूप, उसको कहते खिल्य भाव। बृहदारण्यक में आया था मैत्रेयी ब्राह्मण के अंतर्गत। ससीम भाव खिल्य रूप उपाधिकृत, वो उपाधिकृत है तो वही परमात्मा, परश्च और है परमेश्वरी हो। तो स एतम एव सीमानम विदार्य, ये सीमा का विदारण करके एतया द्वारा प्राप्त होता है। एतया एक वचन दिया है, तो वो मूर्धा नाड़ी से या किसी एक नाड़ी विशेष से नख से लेकर के शिख पर्यंत प्रवेश कर गया, व्याप्त हो गया। अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकर वाणी, जैसे श्रुति ने कहा तत्सृष्टवा तदेवानुप्राविशत, इसको सृष्ट करके इसी में ही प्रविष्ट हुआ। स एष इह प्रविष्ट आनखाग्रेभ्य, बृहदारण्य के पहले अध्याय के पहले ब्राह्मण के सातवां मंत्र है शायद, जब पहला ब्राह्मण या चौथे ब्राह्मण का सातवां मंत्र है जो विद्यासूत्र इत्यादि बोलते हैं। तो कहा कि परमात्मनो जीवरूप व खिल्य भाव उपाधिकृत, वो कैसा है? उपाधिकृत है, अंतकरण उपाधि वाला है। मायोपाधि, मायो अविद्योपाधि, अविद्योपाधि वाला है। अविद्योपाधि रयम जीव, एक अक्षर ज्यादा हो रहा है। मायोपाधि स्तुरीश्वर, अविद्या उपाधि वाला कौन है? जीव है, और मायोपाधि वाला ईश्वर है। तो इस प्रकार से उपाधिकृत परश है परमात्मा ही हो, विषेन्द्रियभ्य और विषेन्द्रियों से परे है। बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवस्य विज्ञेय सोचानंत्याय कल्पते, वो किसके लिए है? अनंत हो जाता है, अनंत रूप है, इसीलिए विषेन्द्रियों से परे है। स्व अत्र जीवघन इति, उसको क्या बोलते हैं? जीवघन। अपर आह, तो इसी विषय में दूसरे लोग कहते हैं, माने एतस्मात् जीवघनात् परात्म, जो एतत् पद पड़ा है ना, तो उससे ब्रह्मलोक कहते हैं, हिरण्यगर्भ को नहीं। ऐसा दूसरा सिद्धांत बताते हैं। अपर आह स सामभिरुन्नीयते ब्रह्मलोकम इति अतीत अनंतर वाक्य निर्दिष्टो यो ब्रह्मलोकः परश्च लोकांतरेभ्य सो अत्र जीवघन इति उच्यते। स सामभिरुन्नीयते ब्रह्मलोकम, स तेज से सूर्य संपन्न है ना, तेज से संपन्न हो जाता है, माने आदित्य के माध्यम से उस मार्ग से ऊपर की ओर चला जाता है। और शाम की जो ऋचाएं हैं, तो सामभिरुन्नीयते ब्रह्मलोकम, वो क्या किया जाता है ब्रह्मलोक में?
ले जाया जाता है। उन्नीयते ब्रह्मलोकम इति, इस प्रकार से अतीत अनंतर वाक्य निर्दिष्टो यो ब्रह्मलोक, अतीत और अनंतर है कि नहीं, अतीत क्योंकि तस्मात् जीवगणात् परात्, इससे पीछे, अतीत माने इधर इधर साइड से अतीत, और अनंतर माने अव्यवहित, पीछे जाना, बहुत पीछे नहीं जाना, एकदम पीछा। एकदम पीछे का मतलब एकदम पीछे नहीं जाना। अभी जो जीवघन शब्द आया उससे पीछे पर नजदीक, एकदम नजदीक का पीछे, जिससे पीछे कोई दूसरा ना हो, ऐसा पीछा। तो इसीलिए स सामभिरुन्नीयते ब्रह्मलोकम, इसके बाद आया एक स एतस्मात् जीवगणात् परात्, ये शब्द आया। इसलिए ठीक इसके अव्यवहित अनंतर जो जीवघन ब्रह्मलोक आया है वही जीवघन है। एतस्मात् क्योंकि सर्वनाम है तो पूर्व का परामर्शक होगा। इति अतीत अनंतर वाक्य निर्दिष्टो यो ब्रह्मलोक। अब ब्रह्मलोक पर भी है, विराट लोक से, प्रजापति लोक से परे भी हो, या अन्य अपने जितने भी कार्य समुदाय हैं उन कार्य समुदायों से परे है। यो ब्रह्मलोको लोकः परश्च लोकांतरेभ्य, भू इत्यादि लोक से परे भी है। सो अत्र जीवघन इति उच्यते, वो यहाँ पर जीवघन शब्द से कहा जाता है। कहा ये जीवघन शब्द ब्रह्मलोक में मानते हो आप? ब्रह्मलोक को कहा गया जीवघन शब्द से, तो ये कैसे आप जीवघन शब्द से ब्रह्मलोक को लाक्षणिक कह रहे हो? लक्षणाएं करनी पड़ेगी। ठोस जीव मूर्ति, तो ब्रह्मलोक तो अलग चीज हो गई ना। तो कैसे आप जीवघन शब्द से ब्रह्मलोक को कहते हो? तो कहते हैं जीवानाम ही सर्वेषाम कर्ण परिवृतानाम सर्वकर्णात्मने हिरण्यगर्भे ब्रह्मलोक निवासिनी संघातुपपत्तिर भवति ब्रह्मलोको जीवघन। जीव, सभी जीव जो भी वहां पहुंचने वाले जीव है, सभी जीव कर्ण परिवृतानाम, व्यष्टि लिंग से विशिष्ट है। कर्ण माने व्यष्टि लिंग शरीर, तो इसीलिए व्यष्टि लिंग देह से परिवृत सभी जीव वे सार्वकर्णात्मने हिरण्यगर्भे ब्रह्मलोक निवासी है। सार्वकर्णात्मक जो हिरण्यगर्भ है, जो ब्रह्मलोक निवासी है, उसमें ये सब कर्ण परिवृत जीवों का संघात उपपन्न हो सकता है। उसी में सबका क्या होता है? संघात एक में। जैसे ऐसा समझ लो आप, पता नहीं, ये तो मेरे को पता नहीं, कभी कभी वीडियोज में दिखाई पड़ते, समुद्र में जो ना व्हेल होते हैं ना, व्हेल के ऊपर कुछ लगता है पूरा का पूरा, कुछ चिपक जाते हैं, पता नहीं कितने कीड़े मकोड़े जो भी नहीं चिपक जाते हैं उसमें, पता नहीं, उसको फिर कोई स्प्रे करते हैं वो लोग उसके ऊपर, तो फिर वो निकलते हैं। थोड़ी देर के लिए आप ये मान लेना कि व्हेल के ऊपर चिपकने वाले सब के सब चेतन प्राणी है, कीड़े है कि नहीं? तो उसी वैसे ही समझना है, व्हेल के समान हिरण्यगर्भ वो जीवघन है, बहुत जुड़ा हुआ सब के सब। जैसे तागों में पुष्प गूंथे रहते हैं, उसी तरह से वो सूत्र है ना, इसे नाम ही दिया सूत्र। सूत्र में संपूर्ण जो कर्ण है, सूक्ष्म शरीर है तथा ये माने जीवात्मा उसमें गूंथे रहते हैं, उससे बाहर नहीं जाते। जीवानाम ही सर्वेशाम कर्ण परिवृतानाम, कर्ण माने व्यष्टि लिंग दया से परिवृत संपूर्ण जीव, सर्वकर्णात्मा ने हिरण्यगर्भे, क्योंकि हिरण्यगर्भ सर्वकर्णात्मा है,
सब कुछ सबके साथ अहम करता है, वो ब्रह्मलोक निवासिनी, ब्रह्मलोक निवास में संघातोपपत्ति, क्योंकि ब्रह्मलोक में रहता है ना, इसलिए उसमें संघात हो गया तो वो ब्रह्मलोक में रहता है, इसलिए आश्रयत्व ने ब्रह्मलोक को भी क्या कह दिया, आश्रित आश्रयत्व संबंध, माने जीवघन जिस हिरण्यगर्भ में आश्रित है, आश्रित का आश्रय हो गया ब्रह्मलोक, तो आश्रित आश्रयत्व संबंध है, स्व आश्रित आश्रयत्व संबंध से संपूर्ण जीवघन किसको बता दिया, ब्रह्मलोक को बता दिया। तस्मात् ये हो गया ब्रह्मलोक जीवघन। परो यह परमात्मा ईक्षण कर्मभूत, उससे परे जो परमात्मा, ब्रह्मलोक से परे माने हिरण्यगर्भ से भी परे अपने आप आ ही गया, हिरण्यगर्भ तो ब्रह्मलोक में रहता है। तस्मात् परो हो यह परमात्मा ईक्षण कर्मभूत, उससे परे जो परमात्मा ईक्षण का कर्म है, ईक्षण का जो विषय बन रहा है। जैसे आप मुझे देख रहे हैं तो आपका देखने का कर्म मैं बन रहा हूँ, उसी तरह से जो इक्षते माने जानता है, तो ये जानने का कर्म कौन बन रहा है, परमात्मा। परमात्मा ईक्षण कर्मभूत शैव अभिध्याने भी कर्मभूत इति गम्यते, वही अभिध्यान का भी कर्मभूत है, विषयभूत है, ये जाना जाना है। परम पुरुषम इति च विशेषणम परमात्मा परिग्रहे एव अवकल्पते, वो जो जीवघनात् परात्म जो पर शब्द है ना, सापेक्ष हो गया, वो अगतिक गति है। क्या बोलते हैं, अगतिक गति। जब कोई गति नहीं दिखे तो ऐसा अर्थ करना पड़ता है। जीवघनात् परात, पर का मतलब क्या है, कोई यदि प्रतिबंधक न हो, कोई उस पर लगाम लगाने वाला शब्द न हो, तो वो शब्द सर्वोत्कृष्टता को बताएगा कि नहीं। पर माने सर्वश्रेष्ठ, स्वाभाविक तो ऐसे ही बताएगा। पर यदि कोई लगाम लगाने वाला कोई दूसरा शब्द आया उसके विशेषणीभूत हो करके, फिर वो विशेषण उसको थोड़ा संकोच करता है, फिर बोलना पड़ता है कि अपने कार्य की अपेक्षा से पर, न कि आत्यंतिक पर यदि कोई नियंत्रक शब्द नहीं है मान लो, तो वहां पर शब्द का अर्थ सर्वोत्कृष्ट हो जाएगा। सा काष्ठा सा परागति है कि नहीं, परागति परमोत्कृष्ट गंतव्य है। इंद्रिय व्यपराह्यर्थ अर्थेभ्यश्च परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धिर बुद्धेरात्मा महान परः, महत परम व्यक्तम अव्यक्तात् पुरुष परः, पुरुषान्न परं किंचित सा काष्ठा सा परागति, जैसे बताया। तस्मात् परो यह परमात्मा ईक्षण कर्मभूत स एव अभिध्याने भी कर्मभूत इति गम्यते। परम पुरुषम इति च विशेषणम परमात्मा परिग्रहे एव अवकल्पते। ये पर पुरुष विशेषण है, आप परमात्मा को स्वीकार करोगे तभी सटीक बैठेगा, है कि नहीं, मुख्य रूप से बैठेगा। और नहीं तो फिर लक्षणा करनी पड़ेगी। लक्षणावृत्ति जघन्य मानी जाती है, हेय मानी जाती है। लक्षणावृत्ति क्या मानी जाती है, वो हेय मानी जाती है। ये टिप्पणी टीका में दिया है हास्यरत्न प्रभा के अंतिम पंक्ति, पर पुरुष शब्द से परमात्मा मुख्यत्वाच शैव ध्येय क्या। पर पुरुष शब्द का परमात्मा में ही मुख्य रूप से प्रयोग होने से परमात्मा ही ध्येय है। इत्यतः परमिति यस्मात् परम न अपरम अस्ति किंचित, जिससे परे कोई दूसरा है ही नहीं कोई भी।
स एव मुख्य पर, वही मुख्य पर है, न तो पिंडात पर सूत्रात्मा, पिंड से परे सूत्रात्मा पर नहीं है। यस्मात् परम न अपरम अस्ति किंचित, स एव मुख्य पर न तो पिंडात पर सूत्रात्मा, जिससे परे दूसरा कोई है ही नहीं कुछ भी, वही मुख्य पर शब्द का अर्थ है। जो पिंड से परे सूत्रात्मा मुख्य पर शब्द का अर्थ नहीं है। पिंड से यहाँ तो ब्रह्मांड में विराट। चेतन मान रहे हैं कि जड़ मान रहे हैं? हिरण्यगर्भ को चेतन ही मानते हैं ना, उभय जड़ उभय मानना चाहिए, उभय जड़ चेतन उभय। चेतन होने से जैसे हम लोग कैसे हैं, हम लोग जैसे वो भी ऐसा ही है। एक्शन क्रिया चेतन होने से वो कर नहीं पाएगा। अब आएगा ना, और एक्शन क्रिया करता ही हो, एक्शन क्रिया तो करता ही है ना, क्योंकि जैसे ईशावास्य उपनिषद में आपने पढ़ा है कि अमेज देकम मनसो जबियो नयन देवा आपनुवन पूर्वमर्श तद्धावतो ज्ञान अतेत तिष्ठत तस्मिन् अपो मातरिश्व दधाति। तस्मिन् सति, तस्मिन् सति का मतलब निर्विशेष परमात्मा तत्व, उसके रहने पर ही मातरिश्व माने मातरी अंतरिक्षे स्वयति गच्छति इति मातरिश्व माने हिरण्यगर्भ, वह संपूर्ण प्राणी समुदायों के कर्मों का फल का विधान भी करता है और साथ साथ में कर्मों के लिए प्रेरणा भी देता है। वहाँ पर ये बातें आई हिरण्यगर्भ के लिए। इसीलिए इधर से देखो तो इधर से देखो सोपाधिक है, पर हिरण्यगर्भ अपने आप को निरुपाधिक रूप से समझता है। कैसे समझता है कि हिरण्यगर्भ जब बना है तो ज्ञान कर्म समुच्चय के अत्यंत उत्कृष्टता से बना हुआ है, अधिकारी पुरुष है। जैसे राजा का सर्वार्थकारी भृत्य होता है, उसी तरह से परमेश्वर का सर्वार्थकारी हिरण्यगर्भ है, क्योंकि पूर्व जन्मों में उसने इस पद की प्राप्ति के लिए बहुत भारी मेहनत किया है। इसलिए बृहदारण्यक उपनिषद में आपने पढ़ा है कि हिरण्यगर्भ बनने के लिए जिन जिन ने भी किया है उन सबको जला करके ये हिरण्यगर्भ बना है। हाँ, इन सबको जला करके, जलाना मतलब औरों की उपासना से अपने उपासना को अत्यंत उत्कृष्ट बनाया। जैसे जलाना का मतलब जैसे 100 मीटर के रेस में लोग दौड़ रहे हैं और उसेन बोल्ट ने 9 सेकंड में पार कर लिया और दूसरे लोग 10 सेकंड में पहुंचे 100 मीटर। तो ये जो 9 सेकंड में पार कर लिया, इतने मात्र से उसने सभी लोगों को क्या कर दिया, जला दिया। उसी तरह ऐसे जलाना नहीं कि आग में झोंक दिया, तो उस तरह से हिरण्यगर्भ तो अधिकारी पुरुष हुआ, परंतु इतना उत्कृष्ट ज्ञान और कर्म का समुच्चय है उसका कि वो अभी ईश्वर को भी देखा नहीं उसने। तो अकेले था तो डरा, अकेले था तो डरा, एकाकी हाँ, एकाकी न रमते, एकाकी रमन नहीं करता। तो अकेले था तो फिर डरा, फिर सोचा कि द्वितीयाद्वै भयम भवति, 2 होने पर ही भय होता है, तो अद्वितीयता में क्या भय, इतना विचार करते उसको तत्व बोलो। जैसे रमण महर्षि के गुरु आचार्य नहीं थे बोलते हैं ना, इतना उत्कृष्ट मनीषा थी उनकी पहले जन्म की उपासना से। जैसे वामदेव की कोई गुरु नहीं थे उस समय में, पहले तो रहे, तो उसी तरह से हिरण्यगर्भ को बोध हो गया। पर
बहुत भारी प्रारब्ध लेकर के आया है। ज्ञान तो हो गया पर प्रारब्ध शेष है। इसलिए हिरण्यगर्भ को अब वैराग्य भी हो जाए ना, बहुत वैराग्य हो जाए, तब भी वो 100 साल तक जीना पड़ेगा उसको। पर हिरण्यगर्भ में जीने पर भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि समग्र ऐश्वर्य उसमें है, समग्र ज्ञान उसमें है, समग्र धर्म उसमें है, समग्र वैराग्य उसमें है। ये 4 चीज सह सिद्धम चतुष्टयम, ये 4 साथ साथ में सिद्ध है, होता ही नहीं। तो उसमें जो है धर्म भी, पूरा धर्म उसमें है, पूरा ऐश्वर्य उसमें है, पूरा ज्ञान उसमें है, पूरा वैराग्य उसमें है। ठीक है ना, चलता है सभी, क्या फर्क पड़ता है? शिक्षण का तात्पर्य है कि माना शिक्षण में जैसे अगर चेतन ही है तो मानता है चेतन परात्परम और पुरुष है और पुरुषों शिक्षक है। ये जो आया कि शिक्षक करके हम कह रहे हैं जो परात्पर पुरुष है, तो परात से हमने ले लिया हिरण्यगर्भ को, जीवन हिरण्यगर्भ, और उससे परे परमात्मा वो ईक्षण करता है। नहीं, वो ईक्षण नहीं करता, उसको जानता है उपासक। कौन जानता है? जो परम पुरुषम अविध्यायित, जो उपासक माने आप। जब आप ध्यान करते हो सत्यजी सूर्य संपन्न ऐसा करके हिरण्यगर्भ को प्राप्त करता है। उपासक की बात है, इक्षते का कर्ता कौन है? उपासक। उससे अभिध्यायति ध्यायित, इसका भी कर्ता कौन है? उपासक। ये दोनों, हाँ ऐसा। वहां पर हिरण्यगर्भ ध्यान नहीं करता, वो तो उसका तो काम हो चुका है ना पहले, इसलिए उसमें ईक्षण करना है। ईक्षण कर सकता है सृष्टि के क्रम में, जैसे परमेश्वर ने अपंचीकृत पंच महाभूत बना करके हिरण्यगर्भता की प्राप्ति करा दी। इसके आगे कहा कि अब आप करो। अपंचीकृत की उत्पत्ति तक परमेश्वर का कार्य है। फिर वेद इत्यादि का आधान किया, फिर उसके आगे हिरण्यगर्भ का कार्य शुरू। इसमें जो 10 वोल्ट फर्स्ट आया, इसका मतलब दूसरे प्रतिकारी भी है, उनका भी कुछ ना कुछ क्रिया है ना, अभी चल रहा है उनका भी। मनुष्य जलियो कहना मतलब आत्मा तेज है मन से नहीं, वो हिरण्यगर्भ के लिए नहीं कहा, वो परमेश्वर के लिए कहा। हाँ, तो वो तेज है, इसका मतलब मन में भी क्रिया तो माननी पड़ेगी। मन हाँ, से मन में तो क्रिया है ना। मनुष्य जबियो का मतलब मन से भी तीव्र गति है, माने जैसे जितने स्वल्प क्षण में मन एक जगह से दूसरे जगह पहुंचता है, ऐसा हम मानते हैं। उस जगह पर वो पहले से उपस्थित है, इस अर्थ में मनुष्य जबियो ऐसा कहा गया। ऐसा नहीं कि दौड़ करके जाता है, जैसे उसेन बोल्ट के साथ दूसरे दौड़ते हैं, तो उसी तरह से ये उसेन बोल्ट है और दौड़ करके मन से पहले पहुंचता है, ऐसा तात्पर्य नहीं। वहाँ पर मन जब तक कल्पना करके उस चीज को अपने में समझने की कोशिश करता है, तो उससे पहले वो चीज वो परमेश्वर वहां पहुंचा हुआ है, माने व्यापक है ना। कहने का मतलब दूसरे शब्दावली से कह दिया, वो पहले उपस्थित है। तद धावत तो ज्ञान अत्यतिष्ठ, तो वो जो दौड़ने वाले हैं ना, देवता लोग इत्यादि, इंद्रियां इत्यादि, तो उन वो जहाँ तक पहुंचेंगे उन सबको अतिक्रमण करके बसा है वो, माने पहले से और सर्वव्यापी परमेश्वर अवस्थित है। एक तात्पर्य। तो परो ही पुरुष परमात्मा एवं भवति, यस्मात् परम किंचित अन्यत नास्ति। पर पुरुष कौन होता है? परमात्मा ही होता है, जिससे पहले और जिससे परे और कोई दूसरा है नहीं। जब तक उसको आप नहीं पाएंगे तब तक परापर का तारतम्य बना रहेगा, है ना। यहाँ से आगे जाना है, यहाँ से आगे जाना है, यहाँ से आगे जाना है, ये लगा ही रहेगा। यदि परमेश्वर को प्राप्त कर लिया तो फिर ये जो परापर का विभाग है, ये विभाग क्या होगा? शून्य हो जाएगा। आप निश्चिम हो जाएंगे, विभाग शून्य हो जाएंगे, अविभागता को प्राप्त करेंगे, विभाग से रहित हो जाएंगे। परो ही पुरुष परमात्मा एवं भवति, पर पुरुष परमात्मा ही होता है। यस्मात् परमात्मा, जिस परमात्मा से
परम किंचित अन्यत नास्ति, उससे परे और कोई दूसरा नहीं है। परमात्मा ही सर्वोत्कृष्ट परम है। कैसे कहते पुरुषान्न परं किंचित सा काष्ठा सा परागति इति च श्रुत्यंतरा। पुरुषात् परम न किंचित अस्ति। यदि पुरुष से भी कोई पर में हो तो उससे भी पर कोई हो, उससे भी पर कोई हो, तो इसे पूर्वा पर का तारतम्य कहाँ जाकर के खत्म होगा इसका कोई पता नहीं, अनवस्था हो जाएगी। तो फिर पुरुष में क्यों मानना? क्योंकि शास्त्र कह रहा है और अनुभूति है। कहा पुरुष से भी परे ढूंढा जाना चाहिए। कहा वहां जाने, पुरुष में पहुंचने के बाद परापर के भाव खत्म हो जाता है साधक के अंदर में। वो पर को प्राप्त करने से पहले तक अधूरापन उसमें रहता है किसी न किसी पदार्थ का। जैसे हिरण्यगर्भ पद को प्राप्त कर लिया, आप हिरण्यगर्भ है ना, हिरण्यगर्भ लोग कुछ प्राप्त कर लिए तो अब ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त नहीं किए तो पूर्णता आप में अभी नहीं आई। या हिरण्यगर्भ लोग को प्राप्त किए, सब अष्ट सिद्धियां तो मिल गई परंतु जगत व्यापार से रही। जगत व्यापार, जगत की उत्पत्ति स्थिति भंग आप नहीं कर सकते। ओ कृष्णा वधिं को बता, क्योंकि अपेक्षा रहती है ना कि भाई जैसे हिरण्यगर्भ जगत की उत्पत्ति स्थिति भंग कर सकता है तो हम भी वो कर सकें। अरे हम लोग जहां खड़े हैं वहां से जितना सोचते हैं, एक कलेक्टर की सोच हमारे जैसी सोच थोड़ी होगी, ऊपर की रहेगी, और कमिश्नर की सोच ऊपर की रहेगी। और एक क्लर्क कैसे सोच सकता है कि मुख्य सचिव बनूं? एक किसी विभाग का क्लर्क कैसे सोच सकता है कि मैं स्टेट का मुख्य सचिव बनूं? ऐसा सोच नहीं सकता। पर जो मुख्य सचिव है वो केंद्रीय गृह सचिव या केंद्र प्रधानमंत्री का मुख्य प्रधान सचिव बनूं, कैबिनेट सचिव बनूं, ऐसा वो सोचता है ना। तो ये जो सोच है इसकी अवधि जब तक परमेश्वर तक नहीं जाते तब तक वो चलती रहती है। पर परमेश्वर को पाने के बाद मैंने पाना बाकी रखा, अभी पाना और बाकी है, ये भाव ही खत्म हो जाएगा और आप में वैसे कोई चीज बची नहीं रहेगी कि जो आपने न पाया हो, जो आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर का हो, क्योंकि आप परमेश्वर ही बन गए। और परमेश्वर के लिए कौन सा चीज असाध्य है, कौन सा चीज अप्राप्य है, कौन सा अधूरापन है? कुछ भी नहीं। को क्या अधूरापन लगता होगा कि शरीर एकदम छूट जाएगा ऐसा? अब जीवन मुक्त होते पर विधेय कैवल्य तो प्राप्त नहीं कर सकेगा। 100 साल तो उसको रहना ही पड़ेगा, 100 साल रहना पड़ेगा। सृष्टि स्थिति और संहार का भागी तो बनना ही पड़ेगा। हिरण्यगर्भ को नहीं बनना पड़ेगा, ज्ञान तो है उसको। जीवन मुक्त पर विधेय कैवल्य भी प्राप्त नहीं होगा उसको, 100 साल के बाद ही होगा। तत्वबोध तो है ही ना। हाँ, सत्संग कराते हैं। नहीं, वो स्वयं भी कुछ अधूरा या दुख का नहीं, जीवन मुक्त है तो अधूरा नहीं कहना चाहिए, है कि नहीं? जैसे क्या बोला है, साकाष्ठा सा परागति, वह पुरुष से परे कोई दूसरा नहीं। तो पुरुष को तो आपने यहाँ प्राप्त कर लिया ना। यदि हम हिरण्यगर्भ को अधूरा मानेंगे तो फिर आप जब तत्वबोध को प्राप्त करेंगे आपको भी अधूरा मानना पड़ेगा, पर गलत हो जाएगा ये। इसीलिए हिरण्यगर्भ भी अधूरा नहीं है। इधर से देखो कि अधूरा है, हो सकता है अधूरा, क्योंकि कार्यशील है ना वो, पर स्वयं उसकी दृष्टि से देखेंगे आप तो अधूरा। दूसरे की दृष्टि से देखेंगे तो आपको तत्व ज्ञान हो गया तो दूसरा अधूरा समझ सकता है। भिक्षा लेने के लिए जा रहे हैं आप, है ना, और दूसरी किसी चीज को ढूंढ भी रहे हैं, किसी से मंगा भी रहे हैं। अब वर्षा हो गई, छाता की जरूरत है, तो किसी शीशे से कहा कि छाता ले आना भाई, छाता के बिना बड़ी परेशानी हुई। ये बोलेगा कि नहीं बोलेगा? तब तो क्या है, पर ये बोलेगा।
अरे बड़ी गर्मी लग रही भाई, इतना देखो टेम्परेचर बढ़ गया है, कूलर लगा दो जरा, बड़ी गर्मी लग रही, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? बाधितानुवृत्ति से ये तो होगा ना, पर वो अधूरा है आप नहीं कह सकते हो। इस हिसाब से हाँ, शरीर है अभी बाधितानुवृत्ति से है, इस दृष्टि से कही जा सकती है। अब आप लोगों को धीरे धीरे बात समझ में आ रही है, पहले नहीं आती। ज्ञानी है तो क्यों पसीना आना चाहिए? वो क्यों लगनी चाहिए? समझे क्या परम पुरुष परमात्मा का ईश्वर को लिया जाए या नहीं, परमात्मा परमेश्वर सीधा निर्विशेष परमात्मा को लेना। परम पुरुषम अविद्यायित परम च अपरं च ब्रह्म, ऐसा कहा ना पीछे। अपर माने हिरण्यगर्भ, पर माने परमात्मा। और ईश्वर में और ब्रह्म में भेद नहीं है, वो तो प्रक्रिया से ईश्वर को हमने थोड़ा अलग करके रखा है। ईश्वर को नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव माना गया है हमेशा। कहा हम भी तो ऐसे ही है पर आपको पता नहीं है, पर उसको कैसा है पता है। पुरुषान्न परं किंचित सा काष्ठा सा परागति इति च श्रुत्यंतरा परंच अपरंच ब्रह्म यदोंकार इति च विभज्य विभज्यांतरम ओंकारेण परम पुरुषम अभिध्यातव्यम ब्रुवन् परम एव ब्रह्म परम पुरुषम गमयति। परंच अपरंच उपक्रम में एतद्वै सत्य काम परंच अपरंच ब्रह्म यदोंकार इत्यादि में जो परंच अपरंच ब्रह्म यदोंकार इति च विभज्य अंतरम ओंकारेण विभज्य विभाग करके, है ना, उपक्रम में विभाग करके अंतरम ओंकारेण ओंकार के बिना परम पुरुषम अभिध्यातव्यम ब्रुवन् पर पुरुष का अभिध्यातव्य को कथन करता हुआ वेद परम एव ब्रह्म परम पुरुषम गमयति। तो पर ब्रह्म को ही वेद क्या करता है? पर पुरुष के रूप से बोध कराता है, माने अपर ब्रह्म का व्यावर्तन कराता है। कहने का आशय क्या हुआ? परंच अपरंच ब्रह्म यदोंकार, ऐसा विभाग किया कि नहीं, पर और अपर ऐसा करके विभज्य अनंतरम उसके पश्चात, अनंतर माने विभाग का पहले विभाग किया उसके पश्चात अनंतरम ओंकारेण परम पुरुषम अभिध्यातव्यम। ये जो है ना परंच अपरंच ब्रह्म यदोंकार 5-2 का है। अच्छा हाँ, 6 प्रश्न नहीं है, 5 प्रश्न है, ध्यान रखना, क्योंकि अंतिम प्रश्न है 5 है ना, 5-2। तो परंच अपरंच ब्रह्म यदोंकार, यहाँ पर उपक्रम में परम कहा, फिर बाद में अपरम कहा, 5-2 में कहा, और फिर उसके आगे परंच अपरंच इस प्रकार से विभाग करके अनंतरम 5-5 में, 5-2 में ऐसा कहने के बाद 5-5 में ओंकारेण यह पुनः एतम त्रिमात्रेण ओम इति एकेनैव अक्षरेण परम पुरुषम अभिध्यायित। ये 5-5 में। तो इस प्रकार ओंकार से पर पुरुष का अभिध्यातव्य का कथन करता हुआ वेद ब्रुवन् माने वेद परम एव ब्रह्म परम पुरुषम गमयति, क्योंकि परम च अपरम च विभाग किया कि नहीं, फिर आगे पर कह दिया। इसका मतलब है कि पर और अपर में तो हिरण्यगर्भ आ गया, और पर में परमात्मा आ गया, पर पुरुष आ गया, ब्रह्मा आ गया। तो इसीलिए परम एवं ब्रह्मा, क्योंकि ब्रह्म को पर ब्रह्म कहा जाता है, तो इसीलिए पर पुरुष से किसको बताया जा रहा है? पर ब्रह्म को ही बताया जा रहा है। ये जाना जा रहा है परम एवं ब्रह्म परम पुरुषम गमयति, अपर ब्रह्म को हटाता है। जो श्री वाक्य है परम च अपरम च ब्रह्म यदोंकार, यदोंकार को ही दो भागों में विभाजित किया गया है,
माने ओंकार को उपासना का प्रसंग है, इसलिए जो ओंकार है पर ब्रह्म भी है और अपर ब्रह्म भी है। दो विभाग ओंकार के होते हाँ, ऐसा उपासना की दृष्टि से। हैं। और फिर जो पांचवें में कहा है, हाँ, पांचवें में जो कहा है, क्या कहा है, परम पुरुषम अविध्यायित। ओंकार से भी परे है। हाँ, ओंकार को माध्यम बना करके ओंकार से पर पुरुष का भी ध्यान करता है, ऐसा कहा करके जो पर शब्द का प्रयोग कर दिया वो पर ब्रह्म को ही पर पुरुष शब्द कह रहा है। ऐसा मतलब ओंकार तो ब्रह्म नहीं हो सकता ना। ओंकार तो केवल जिसे कह दिया कि एतद्वै सत्य काम परंच अपरंच ब्रह्म यदोंकार। ये सत्य काम, ये जो ब्रह्म है ना, पर ब्रह्म, एतद परम ब्रह्म एतद अपरम ब्रह्म कौन है, यद ओंकार, जो ओंकार है। पर ओंकार तो वर्णात्मक है ना, ओंकार ब्रह्म कैसे हो सकता है, पर ब्रह्म की प्राप्ति का साधन है, इसलिए साधन में भी साध्य शब्द का प्रयोग करके बोल दिया कि पर ब्रह्म ओंकार है और अपर ब्रह्म भी ओंकार है। इसलिए आगे जाकर के ओंकार को तृतीयांत कर दिया, इसे साधन के माध्यम से प्राप्त कर सकता है। इसलिए जगह जगह पर आपने जब सुना है कि ओंकार परमात्मा को प्राप्त करने का अत्यंत निर्दिष्ट साधन है। निर्दिष्ट का मतलब अत्यंत नजदीक वाला, सभी साधनों में ओंकार अत्यंत नजदीक का साधन है। इसलिए सचमुच ओंकार ब्रह्म नहीं है, पर ब्रह्म की प्राप्ति का साधन होने से ओंकार को भी क्या कह दिया जाता है, ब्रह्म ही ऐसा कहा जाता है। इसमें तीन विभाग नहीं है, दो विभाग ही है, पर ब्रह्म अपर ब्रह्म। ओंकार से। ओंकार तो साधन हो गया ना, और ओंकार से जो हम पांचवें में ले रहे हैं, तात्पर्य ले रहे हैं, ओंकार से जो परे है तो ये दक्षिणार्थ में ले रहे हैं। हाँ, वहां पर तीसरे में जैसे पहले में क्या किया है, सामान्य रूप से कह दिया, और फिर पहले और दूसरे में ओंकार के अकार मात्र प्रधान ओंकार को ले लिया, और दूसरे आगे के मंत्र में 5-5 से पहले ओंकार के द्विमात्रा प्रधान ओंकार से साधन के माध्यम साधन करने को बताया, और अभी जो 5-5 में ओंकार पूरी मात्रा मकार को नहीं, संपूर्ण ओंकार से जो उपासना करेगा तो परम पुरुष को प्राप्त कर लेता है। तो ऐसा ये 5-5 में कहा परम पुरुषों अविध्यायित। इसमें तो ओंकार 3 कोटि में नहीं रखना, ओंकार साधन कोटि में रखना, पर ब्रह्म की प्राप्ति का साधन। पर क्रम मुक्ति ध्यान में जाएगा हिरण्यगर्भ है कि नहीं, वो जाएगा कहाँ, हिरण्यगर्भ ही। ऐसा परंच अपरंच ब्रह्म यदोंकार विभज्य अनंतरम ओंकारेण परम पुरुषम अभिध्यातव्यम ब्रुवन् परम एव ब्रह्म परम पुरुषम गमयति यथा पादोदर त्वचा विनिर्मुच्यत एवं हवै सपात्मना विनिर्मुच्यते इति। जैसे पादोदर, पादेषु पादाः उदरे सन्ति अस्य इति पादोदरः, ऐसा करना। पाद है उदर में जिसके, पाद है, सांप है ना, सांप पेट से ही तो सरकता है ना, खिसकता चलता है, इसीलिए पाद में नहीं, पाद है उदर में जिसके, बहुब्री हो गया, पादोदर हो गया सर्प। देखो पाद शब्द अलग को अब बता रहा है, उदर शब्द अलग अर्थ को बताता है, पर बहुब्री होने से अन्य पदार्थ प्रधान हो गया। पादोदर का मतलब हो गया सर्प, न तो पाद रह गया न तो उदर रह गया। पाद है उदर में जिसके, कहते किसके, सर्प के, इसीलिए पादोदर हो गया सर्प। पादोदर जैसे सर्प, त्वचा विनिर्मुच्यते, त्वचा से मुक्त हो जाता है। माने सर्प त्वचा माने केचुली, वो केचुली से विनिर्मुक्त हो जाता है, जैसे विनिर्मुक्त होकर के वो नया हो जाता है। केचुली पुरानी थी, बाहर का छिलका जैसा आवरण, तो अब वो हट गया तो सर्प नया बन जाता है अंदर से। उस समय जो है ना, जब केचुली हट जाता है तो कहते बड़ी दिक्कत होती है, बड़ी कठिनाई होती है उसको, बड़ा कमजोर होता है सांप उस समय।
और नाजुक होता है, कोमल भी होता है, उसमें उसको बड़ा बचना पड़ता है, कीड़े मकोड़े चींटियां काट देती है। तो यथा पादोदर सर्प त्वचा विनिर्मुच्यते, त्वचा से मुक्त हो जाता है, एवं हविष पापमना विनिर्मुच्यते, उसी तरह से यह उपासक भी, जो इस प्रकार से उपासना करने वाला पाप से क्या होता है, विनिर्मुक्त। इसलिए पाप विनिर्मुक्त रूप लिंग प्रमाण से भी सचमुच पाप का विनिर्मुक्त तो परमात्मा में होगा, अपर ब्रह्म तो होगा नहीं। इति पापम विनिर्मुक्त फल वचनम, पाप का विनिर्मुक्त, विनिर्मुक्त माने खत्म हो जाना, ये जो इस प्रकार का फल वचन परमात्मानम यह अविध्यातव्यम सूचयति, परमात्मा को ही यहाँ पर अविध्यातव्य रूप से सूचित किया गया है। अथ यदुक्तम परमात्मा अभिध्यायिनो न देश परिच्छिन्न फलम युज्यते इति, और जो परमात्मा का ध्यान करेगा तो ब्रह्मलोक रूप परिच्छिन्न फल को प्राप्त नहीं करना चाहिए, वो तो निश्चिम फल को प्राप्त करता है, परमात्मा को प्राप्त करने वाला, ध्यान करने वाला। अथ यदुक्तम परमात्मा अभिध्यायिनो न देश परिच्छिन्न फलम युज्यते, ब्रह्मलोक तो जाता ही ना, तो देश परिच्छिन्न ही फल हो गया हो। अत्र उच्यते त्रिमात्रेण ओंकारेण आलम्बनेन, आलम्बन माने आधार, आश्रय, साधना, तो त्रिमात्र ओंकार आलम्बन से परमात्मानम अभिध्यायत फलम, परमात्मा का ध्यान करेगा वो, त्रिमात्र ओंकार के आलम्बन से परमात्मा का क्या करेगा, ध्यान करेगा। और जैसे कठोपनिषद में कहीं पर आया है ना कि जो है, हाँ, जैसे आप जब ओंकार के द्वारा उच्चारण करेंगे ना, तो ओंकार के द्वारा उच्चारण करेंगे तो माने किसी भी विषय से असंबंधित होता हुआ, जब ओंकार के द्वारा परमात्मा का आप ध्यान करेंगे तो परमात्मा की प्राप्ति होगी। ऐसा कहाँ बताया है, एतद आलम्बनम श्रेष्ठम एतद आलम्बनम परम एतद आलम्बनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते इत्यादि जो कठोपनिषद में आया, उसकी जो टीका है, उस टीका में आनंद गिरि जी ने क्या बोला है, क्या बोला है, नहीं वो नहीं, दूसरी बात बोलो, वो तो दृष्टांत दिया है, उसके आगे पीछे का बोलो, दृष्टांत उठा लिया, दार्ष्टान्त ही छोड़ दिए, किसमें, हाँ आप भाष्य पढ़ रहे हो, तो फिर मूल मंत्र तो ये कैसे पढ़ रहे हो, ये तो मूल मंत्र में है ही नहीं। हाँ वही तो बता रहा हूँ ना, दृष्टांत उठा लिया, दार्ष्टान्त भी छोड़ दिया, वाह कमाल कर दिया। त्रिमात्रेण ओंकारेण, हाँ हाँ अब ध्यान में आया मेरे को, देखो समाहित चित्तस्य ओंकार उच्चारणे यद विषय अनुपरक्तम चैतन्यम स्फुरति तद ओंकारेण ध्यायेत तद अहम अस्मि इति, हाँ तद अहम अस्मि इति जानियात, ऐसा कुछ है। समाहित चित्तस्य ओंकार उच्चारण यद विषय अनुपरक्तम संवेदन स्फुरति तद ओंकारेण ओंकारम अवलंब्य ध्यायेत, तो हाँ तदवाच्य ब्रह्म अहम अस्मीति चिंतयेत, तदवाच्य अहम ब्रह्म अस्मीति चिंतयेत, माने समाहित चित्त से ओंकार उच्चारण है। कोई विषय आना ही नहीं चाहिए उसमें,
विषय, जैसे उपराग बोलते हैं ग्रहण को, उपराग शब्द ग्रहण के लिए भी एक शब्द आता है उपराग। जैसे हमारी एक मिथक है ना हमारे शास्त्रों में कि राहु जो है चंद्रमा को ग्रस लेता है, राहु चंद्रमा को ग्रस लेता है ग्रहण में, ऐसा कि मिथक है मतलब। तो पर ठीक है वो अपने रंग का होगा, माने धरती की छाया चंद्रमा में पड़ती है तो ग्रहण होता है एक एंगल में जाने के बाद। ये एक वैज्ञानिक सिद्धांत है और ऐसा अपने यहाँ भी मानते हैं, अपने यहाँ माना गया कि धरती की छाया करके, कहीं कहीं पर ऐसा आता है। तो चाहे राहु ग्रस करना, जैसे कोई एक सत्व किसी जीवात्मा को ग्रसित करता है कि नहीं, तो वो जीवात्मा को अपने कंट्रोल में रख करके पूरा शरीर को अपने हिसाब से चलाता है। तो उसी तरह से उसको कहते उपराग, पर उपराग से रहित होना। तो यस्य समाहित चित्तस्य, तो विषय अनुपरक्तम चैतन्यम स्फुरति। समाहित चित्त वाला पुरुष जब ओंकार के उच्चारण में विषय से अनुपरक्त चैतन्य स्फुरति तद ओंकारेण ध्यायेत्। तद ओंकार शब्द वाच्यम ब्रह्म अहम अस्मीति चिंतन है कि नहीं। तो ब्रह्म को मैं हूँ इस प्रकार से चिंतन करें तो वहाँ पर विषय नहीं आना चाहिए। तो अब विषय नहीं आएगा तो निर्विशेष ही होगा ना। पर ब्रह्म का आप चिंतन कर रहे हो, पर ब्रह्म का ध्यान कर रहे हो, पर जाएगा कहाँ? हिरण्यगर्भ में भी जाएगा। ये बता रहे हैं भी त्रिमात्रेण ओंकारेण अवलंबनेन परमात्मानम अभिध्यायत। परमात्मा का ध्यान करने वाले का फलम कहते भाई कुछ सूझता ही नहीं, क्या करें वहां पर जो ध्यान करते हैं ओंकार का उच्चारण से कुछ सूझता ही नहीं है। ऐसा सूझता नहीं है तो ओंकार ही ब्रह्म है ऐसा ध्यान करो। ओंकार जो अक्षर है कि नहीं वही ब्रह्म, ऐसे ध्यान करो। ऐसे ध्यान करते 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 जब अंतःकरण में ताकत आएगी समझने की, फिर इस प्रकार के ओंकार समाहित चित्त हो, इसे समाहित दिया है। समाहित चित्त से ओंकार उच्चारणे यद विषय अनुपरक्तम संवेदन स्फुरति तद ओंकारम अवलंब्य ध्यायेत्। तद ओंकार वाच्य ब्रह्म अहम अस्मीति चिंतयेत्। वहां पर जो है ना वो टीका टिप्पणियां ये देख करके उसका संकलन करना है। केवल टीका से भी अस्पष्ट होता है और टिप्पणी देखेंगे तो टीका और टिप्पणी मिला करके स्पष्ट होता है। ओंकार का समाहित चित्त से ध्यान करने पे ब्रह्म का ध्यान करने वो प्राप्ति उसको हिरण्यगर्भ की ही होगी। तो वो जो दूसरा वाक्य स्थान पर कहता है कि ये भाव तब जैसे हम सोचते हैं वैसे ही हो जाते हैं। तो इसमें ब्रह्म का ध्यान कर रहे हैं तो हिरण्यगर्भ की प्राप्ति हो रही है ऐसा, इसलिए कि उपासना है, ज्ञान नहीं है। इसको ज्ञान नहीं कहा जाता, उसको ज्ञान नहीं हुआ है अभी। उपासना से परब्रह्म का ध्यान करते समय तो उसको हिरण्य परमेश्वर का बोध नहीं हुआ, इसलिए उपासना का फल तो मिलना चाहिए। तो क्या मिलेगा? तो हिरण्यगर्भ लोक मिलेगा। ये शास्त्र ने देखा होगा तभी बताया होगा। उपासना तो शास्त्र प्रमाण ही है। तो वहाँ सबसे बड़ी बात ये होती है कि कोई भी प्रतीक उपासक हिरण्यगर्भ को नहीं जाता, परंतु ओंकार प्रतीक उपासक हिरण्यगर्भ को जाएगा और वहां जाकर के हिरण्यगर्भ से ज्ञान होकर के मुक्त भी हो जाएगा। ओंकार में ये विशेषता है। ओंकार के माध्यम से अहंग्रहोपासना ज्ञान चिंतन होगा। चिंतन जैसे मांडुक्य उपनिषद के हिसाब से चिंतन होगा, क्योंकि मांडुक्य में उपासक के बारे में तो ये माना जा सकता है की बात करता है तो उसमें तो दूसरा है अहंग्रहोपासना के लिए ओंकार का भी हो सकता है कि मेरे को ध्यान में ना आ रहा है। हो सकता है कि ओंकार का अहंग्रहोपासना कहाँ पर होगा? हाँ कहीं पर ओंकार का है तो वो जो मात्रा पादा पादा मात्रा इत्यादि पर है। तो इस प्रकार से
तो त्रिमात्रेण ओंकारेण आलम्बनेन परमात्मानम अभिध्यायत फलम ब्रह्मलोक प्राप्ति, ब्रह्मलोक की प्राप्ति है। और क्रमेण च सम्यक दर्शनोत्पत्ति, और क्रम से क्या होगा उसका, तो ये क्रम हो गया, वहां पहुंचा, फिर क्रम से सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हो गई। तो इस तरह से क्रममुक्ति अभिप्रायम एतद भविष्यति इति अदोषा। तो क्रममुक्ति अभिप्राय से ये हो सकता है, इसमें कोई दोष नहीं है। तो इस तरह से जो इक्षति कर्माधिकरण पर विचार हुआ, तो अब दहराधिकरण पर विचार आ रहा है, जिसको छांदोग्य उपनिषद में आपने पढ़ा था। छांदोग्य के जो 8वां अध्याय है, प्रजापति विद्या से पहले सप्तम खंड तक, अष्टम खंड से प्रजापति निर्गुण विद्या का आरंभ हुआ, तो सप्तम खंड तक में जो दहर विद्या की बात आई थी, तो उसके विषय में यहाँ आरंभ कर रहे हैं दहर उत्तरेभ्य, इस दहर अधिकरण के माध्यम से। तो अथ यदिदम अस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरीकम वेश्म, दहरो अस्मिन् अंतराकाश तस्मिन् यद अन्वेष्टव्यम तस्मिन् यदंतस्तद अन्वेष्टव्यम तद्भाव विजिज्ञासितव्यम, ऐसे एक वाक्य आया। तो ये अथ यदिदम अस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरीकम वेश्म है ना, अस्मिन् यद अंतः माने दहराकाश, दहराकाश ऐसा शब्द आया, माने शरीर माने ब्रह्मपुर रूप शरीर है, इस शरीर के भीतर में दहराकाश है, माने पुंडरीक है, कमल है, तो कमल के भीतर में दहराकाश ऐसा शब्द आया। तो दहराकाश क्या है, तो इसका निर्धारण करने के लिए ये दहराधिकरण का आरंभ किया जा रहा है। तो अपहार पूर्वाधिकरण के साथ इसका संगति बनाना, पूर्व मतलब पूर्व पक्षी के हिसाब से दहराकाश जो है ना भूताकाश है, सिद्धांत के हिसाब से दहराकाश ब्रह्म है, इतना समझ लेना। तो पूर्वाधिकरण के साथ संगति बनाइए कि अगला जो 223 पृष्ठ में दूसरी पंक्ति है, पर पुरुष शब्द से ब्रह्मणि मुख्यत्वाद ब्रह्मध्येयम इति उत्तम। जो इक्षति कर्म प्रपदेशात सम, इस सूत्र में इक्षति कर्माधिकरण सूत्र में तो ये निर्णय किया गया कि पर पुरुष शब्द ब्रह्म में मुख्य है, इसीलिए ब्रह्म परमात्मा ही मुख्य रूप से ध्येय है। ये पूर्वाधिकरण में सिद्धांत बता दिया। तो उसी तरह से ये दहराधिकरण में भी जो दहरम पुंडरीकम वेश्म दहरो अस्मिन् अंतराकाश, यहाँ पर भी आकाश शब्द का प्रयोग किए जाने से और आकाश शब्द फौरी तौर पर भूताकाश में ही रूढ़ होने से तो भूताकाशी दहर शब्द से ध्येय है। ऐसे पूर्वाधिकरण के साथ इसकी दृष्टांत संगति हो गई। तो उस दृष्टांत संगति में पूर्व पक्ष आ गया, जिस तरह से पर और पुरुष शब्द से ब्रह्म ही ध्येय है, ऐसा पूर्वाधिकरण में निर्णय किया गया। उसी तरह से अथ यदिदम दहरम पुंडरीकम वेश्म दहरो अस्मिन् अंतराकाश इत्यादि में जो दहर आकाश शब्द आया, दहराकाश शब्द आया, वह भूताकाश में रूढ़ होने से भूताकाश ही ग्रहण कर लेना चाहिए। जैसे पर पुरुष शब्द से ब्रह्म ग्रहण करना चाहिए, उसी तरह से आकाश शब्द से भूताकाश ग्रहण कर लेना चाहिए। इस प्रकार से पूर्वाधिकरण के सिद्धांत के साथ उत्तर अधिकरण के पूर्व पक्ष के साथ दृष्टांत संगति बनी। तो अब वो दृष्टांत संगति में क्योंकि पूर्व पक्ष आ गया, उसका निषेध करते हुए सिद्धांत सूत्र लाते हैं दहर उत्तरेभ्यः, दहर उत्तरेभ्यः का दहर, ये जो दहर माने दहर आकाश जिसको बताया जा रहा है वह परमात्मा ही है। क्यों का उत्तरेभ्य, जहाँ पर दहरो अस्मिन् अंतराकाश,
अस्मिन में हृदय पुंडरिक में, जो दहर हृदय पुंडरिक है उसमें दहराकाश ऐसे जो बताया गया है, उससे आगे जितने भी श्रुति वाक्य हैं उन सब श्रुति वाक्यों में परमात्मा का ही बोध कराते हुए श्रुति वाक्य दिखाई देते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर भले ही आकाश शब्द भूताकाश में रूढ़ हो, पर फिर भी उत्तर में आने वाले वाक्यों को देखते हुए आकाश शब्द किसमें प्रसिद्ध है, यहाँ पर समझना ब्रह्म में प्रसिद्ध है। रूढ़ भले भूताकाश में, ऐसे भी शास्त्रों में आकाश शब्द ब्रह्म में प्रयोग किया जाता हुआ देखा गया है। आकाशो वै नाम नाम रूपयोर निर्वहिता ते यदंतरा तत् ब्रह्म, इस प्रकार से। अतएव दहर माने दहराकाश कौन है, कहते परमात्मा ही है। दहर को जीवो ब्रह्म वाकाश शब्दतः वियत स्याद अथवाल्पत्व वियत स्यात् अथवाल्पत्व श्रुतिर्जीवो भविष्यति बाह्याकाशोपमानेन द्यो भूम्यादिसमाहिते आत्मा पहत पाप्मत्वात् सेतुत्वाच्च परेश्वरः। दहर कौन है, कहते वियत माने आकाश है, जीव है अथवा ब्रह्म है। का आकाश शब्द था, सीधा आकाश शब्द आया है तो रूढ़ से वियत स्यात् भूताकाश को ही लेना चाहिए, अथवा दहर सूक्ष्म शब्द आया है इसलिए जीव सूक्ष्म है। अल्पत्व श्रुतिर जीवो भविष्यति, अल्पत्व श्रुत होने से जीव हो सकता है पर ब्रह्म तो कतई नहीं हो सकता। संशय वाक्य के बाद पूर्व पक्ष आने पर सिद्धांति उत्तर देते हैं बाह्याकाशोपमान है न यावत वही अयम आकाश तावान येषु अंतरिदय आकाश, जैसे बाहर का आकाश है वैसे अंदर का आकाश है। अंदर का तो पेट के भीतर का आकाश तो छोटा ही है, और बाहर के आकाश के बराबर अंतर आकाश को बता करके इसको क्या बता दिया, परमात्मा ही बता दिया। तो इसलिए बाह्य के आकाश के उपमान से, बाह्य आकाश उपमान होने से उपमेय हो गया कौन, जैसे बाहर का आकाश वैसे अंदर का आकाश, तो उपमान हो गया बाह्य आकाश, उपमेय हो गया अंदर आकाश, अंतर का आकाश। अंदर का आकाश तो पेट में जो जहाँ भोजन डालते हैं वो तो छोटा है ना, बाह्य आकाश के समान व्यापक तो है नहीं, इसलिए व्यापक होगा कौन होगा, वो परमात्मा आकाश ही होगा। द्यू भूम्यादि समाहित, और द्यूलोक भूमि इत्यादि जो भी है सब कुछ अंतरे में समाहित है, सब कुछ उसी में समाहित है। अब ये भूताकाश में तो हो नहीं सकता, इसलिए परमात्मा ही मान लेना चाहिए। आत्मा पहत पापमत्वात्, आत्मा अपहत पापमा इत्यादि उस आकाश को बताया गया है, और भूताकाश तो ऐसा हो नहीं सकता है। और सेतु भी बताया गया है, उसको सेतु नैतम सेतुम पाप उभे सुकृत दुष्कृत तरत, ऐसा कहा। सुकृत और दुष्कृत इस सेतु को पार नहीं पाते। अरे सामान्य सेतु को सुकृत दुष्कृत की प्राप्ति का जो निषेध कर रहे हैं, पर ब्रह्म चेतन से सुकृत दुष्कृत की प्राप्ति जीवात्म रूप से हो सकती है, तो अतएव उसका निषेध करना परमेश्वर को ही बताना है। अथ यदिदम अस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरीकम भीष्म दहरो अस्मिन् अंतराकाश तस्मिन् यद् अंतस्तद् अन्वेष्टव्यं तद्भाव विजिज्ञासितव्यम् इत्यादि वाक्यं समाम्नायते। यदिदम माने अस्मिन् ब्रह्मपुरे, इस ब्रह्मपुर में, यदिदम दहरम पुंडरीकम भीष्म, ये जो सूक्ष्म पुंडरीक आकाश पुंडरीक घर है, भवन है, तो अस्मिन् माने इस पुंडरीक में जो दहर है उसमें दहरा का अंत, अस्मिन् अंत, इस पुंडरीक के अंत में भीतर दहराकाश है। तस्मिन् उस दहराकाश में यद अंत जो अंदर है, तद अन्वेष्टव्यम
तो उदाहराकाश से विशिष्ट उसका अन्वेषण भी किया जाना चाहिए, उसका भी जिज्ञासा कर लेनी चाहिए इत्यादि वाक्य में समामना है। तत्र योयम दहारे हृदय पुंडरीक के दहरा आकाश श्रुता, यह जो दहार हृदय पुंडरीक में जो दहराकाश सुना गया है, सकिम भूताकाश अथवा विज्ञानात्मक परमात्मा की संशयते, ये तीन विषय में संशय। दहरा भूताकाश है क्योंकि वियत शब्द सुना गया है, आकाश शब्द सुना गया है, तो भूताकाश ही आएगा पहले। अथवा वो आकाश में धारत्व सुना गया है तो जीव भी आ सकता है, जीव धार है। अथवा उपमान उपमेय भाव होने से ब्रह्म भी हो सकता है। तो इसलिए संशय हो रहा है कि आकाश शब्द वाच्य भूताकाश है, जीवात्मा अथवा परमात्मा है। अतः संशय क्यों हो गया महाराज? संशय होने में कोई हेतु तो होगा, उतना संशय इसके विषय में फिर देख। ओम पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।